बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी गवर्नमेंट ने सन 2021 के लिए हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत 60,000 हुजाज इकराम को हज करने की इजाज़त दी जा रही है। इन 60,000 हुजाज इकराम में से 45,000 हुजाज इकराम बैरून ममालिक से आएंगे, जबकि 15,000 हुजाज इकराम सऊदी अरब के अंदर से हज अदा करेंगे। 60,000 हुजाज इकराम पर एक कंडीशन ये लगाई गई है कि इन हुजाज इकराम की उम्र 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए और ये तमाम हुजाज इकराम अच्छी सेहत के हामिल हों, इनकी सेहत अच्छी हो। इसके अलावा इन हुजाज इकराम में से कोई शख्स भी पिछले 6 माह तक जब वो हज के लिए आ रहे होंगे तो हॉस्पिटल में ना रहा हो और उसके लिए उसे हॉस्पिटल की तरफ से एक हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा कि ये शख्स पिछले 6 माह तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहा। इसके अलावा आने वाले हुजाज इकराम को दोनों वैक्सीन की 2 डोज लगवानी ज़रूरी हैं और वो वैक्सीन जो सऊदी गवर्नमेंट ने मंजूर की हों उन्हीं में से वो लगी होनी चाहिए। सऊदी गवर्नमेंट ने इस वक्त 4 वैक्सीन को मंजूर किए हैं, जिनमें फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन है। तमाम हुजाज इकराम 2 डोज लगवा कर सऊदी अरब आएंगे और इसमें एक अहम शर्त यह है कि तमाम आने वाले हुजाज इकराम को पहली डोज 1 शवाल यानी कि ईद उल फितर वाले दिन या इससे पहले लग चुकी हो। अगर उनको पहली डोज 1 शवाल या ईद उल फितर के बाद लगेगी तो ऐसे अशखास को हज के लिए आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी डोज़ के लिए कंडीशन ये है कि आने वाले हुजाज इकराम को दूसरी डोज़ सऊदी अरब में आने से 14 दिन पहले लगनी ज़रूरी है। अगर वो आने से 14 दिन बाद कम टाइम में लगती है तो उस सूरत में वो हज के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। तमाम हुजाज इकराम जो सऊदी अरब में पहुंचेंगे उन्हें यहाँ पहुंचकर 3 दिन तक क्वारंटाइन करना होगा या करंतना करना होगा। और यहाँ पे एक और जो चीज़, तमाम हुजाज इकराम जब सऊदी अरब पहुँचेंगे तो उनके पास तमाम मेडिकल सर्टिफिकेट्स, तमाम हेल्थ सर्टिफिकेट्स और वैक्सीनेशन कार्ड होना ज़रूरी है। और हुजाज इकराम को आने वाले तमाम लोगों को SMS के ज़रिए या उनके जो एजेंट हैं, टूर एजेंट हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए मज़ीद जो मालूमात होंगी, जो अपडेट्स होंगी वो बताई जाएंगी। यहाँ पे एक अहम चीज़ कि सऊदी अरब में पहुँचने के बाद होटल में जाने से पहले तमाम हुजाज इकराम की थर्मल स्कैनिंग होगी। कोई टेम्परेचर वगैरह अगर किसी को हुआ तो वहीं से उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ ऑथराइज होटल्स में हुजाज इकराम रह सकेंगे। और यहाँ पे एक अहम चीज़ या अहम नुक्ता जो पाकिस्तान के लोगों के लिए अहम है कि आया इस साल पाकिस्तानी हुजाज हज कर सकेंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो नज़र आ रही है इस वक्त सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल 45,000 हुजाज इकराम बैरून ममालिक से सऊदी आ सकेंगे और वो तमाम हुजाज इकराम उनको मंजूर शुदा, सऊदी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 डोज लगी होनी चाहिए। इस वक्त तक जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें ये 4 जो वैक्सीन है पाकिस्तान में पहले नहीं थी। एस्ट्राजेनेका नहीं थी, फाइजर नहीं थी, इसी तरह मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो वैक्सीन यूज़ की गई है वो चाइनीज़ वैक्सीन है, साइनोफार्म, उसको अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सऊदी गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है कि चाइनीज़ वैक्सीन को भी इस मंजूर शुदा वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। अगर ये वैक्सीन, चाइनीज़ वैक्सीन मंजूर शुदा वैक्सीन की लिस्ट में शामिल हो गई तो उस सूरत में पाकिस्तानी हुजाज के सऊदी अरब में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक और सूरत हाल है जो अभी तक कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में शामिल है जहाँ से फ़्लाइट्स का आने पर पाबंदी है। आया हज के सीज़न तक ये पाबंदी बरकरार रहती है या पाबंदी ख़त्म हो जाती है? अगर ये पाबंदी ख़त्म हो जाती है तो उस सूरत में तो पाकिस्तान से हुजाज इकराम के आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये पाबंदी जारी रहती है, इसके अलावा चाइनीज़ वैक्सीन को मंजूरशुदा वैक्सीन की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, तो उस सूरत में पाकिस्तान से हुजाज इकराम के सऊदी आने के चांसेस
बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आप ज़हन में रखिए कि टोटल जो हुजाज का कोटा बैरून ममालिक को दिया गया, मुस्लिम ममालिक और दूसरे ममालिक जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, वो 45,000 है। तो इस हवाले से देखा जाए तो तमाम मुस्लिम ममालिक में जब ये कोटा तकसीम होगा तो मे भी पाकिस्तान को 4 से 5,000 हुजाज का कोटा मिले, वो भी उसी सूरत में कि अगर पाकिस्तान उन ममालिक की लिस्ट से निकल जाता है जहाँ से फ़्लाइट्स के आने पर पाबंदी है, या सऊदी गवर्नमेंट स्पेशल इजाज़त दे देती है कि हज परवाज़ें पाकिस्तान से आ सकें। इसके अलावा जो मंजूर शुदा वैक्सीन है उसमें चाइनीज़ वैक्सीन को भी शामिल कर ली जाए, तो उस सूरत में पाकिस्तानी हुजाज के सऊदीया में आने के और हज करने के मौके बढ़ जाएंगे और इसका चांस होगा। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है, इस वक्त तक की सूरत हाल पाकिस्तानी हुजाज के लिए अभी तक कोई हौसला अफजा नहीं है इन दो कंडीशन की वजह से। नंबर एक, पाकिस्तान अभी तक बैन लिस्ट में शामिल है, वो कंट्रीज़ जिनसे फ़्लाइटें सऊदीया नहीं आ सकती। इसके अलावा जो वैक्सीन है पाकिस्तान में जो वैक्सीन अभी तक लगाई जा रही थी चाइनीज़ वैक्सीन, वो रिकमेंडेड वैक्सीन में शामिल नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा अभी तक डाउट मौजूद है कि आया पाकिस्तान से इस साल हुजाज सऊदीया आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। इंशाल्लाह इस पर अगर कोई मज़ीद नई अपडेट हुई, कोई नई डेवलपमेंट हुई तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।